हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम वीकली कॉन्टेस्ट 373 की फर्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में हमें एक 2D मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमें उसकी रोज को k टाइम्स शिफ्ट करना है। कुछ रोज को लेफ्ट शिफ्ट करना है, कुछ रोज को राइट शिफ्ट करना है। स्पेसिफिकली हमें जो हमारी ओड इंडेक्स रोज हैं उनको राइट शिफ्ट करना है, और जो हमारी इवन इंडेक्स रोज है उनको लेफ्ट शिफ्ट करना है। कितने टाइम्स? k टाइम्स शिफ्ट करना है। अगर इन के टाइम शिफ्ट करने के बाद हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स और जो हमारा के टाइम शिफ्ट करने के बाद मैट्रिक्स आया, ये दोनों अगर सेम आते हैं तब तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, और अगर सेम नहीं आते तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। जैसे हमारा मैट्रिक्स ये था, इसको जब हमने 2 टाइम शिफ्ट किया, जिन रोज को हमें राइट शिफ्ट करना था उनको राइट, जिनको लेफ्ट करना था उनको लेफ्ट। जब हमने के टाइम शिफ्ट किया तो अगेन हमारा मैट्रिक्स यही आ गया, हमारा मैट्रिक्स सेम आया। तो इस केस में हमें क्या रिटर्न करना है? ट्रू रिटर्न करना है। और अगर ये डिफरेंट आता तो हम फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। नाउ इसकी सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच तो क्या होगी? हम एक्चुअल में इन शिफ्ट्स को परफॉर्म करें। हमें K2 दिया है, तो पहले हम वन बाय वन, वन से शिफ्ट कर दें, फिर टू से शिफ्ट कर दें। हम वन बाय वन इनको K टाइम्स शिफ्ट कर दें, और लास्ट में हमारा जो मैट्रिक्स बने उसको ओरिजिनल मैट्रिक्स से कंपेयर कर लें। दोनों सेम आए तो ट्रू रिटर्न कर दें, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दें। एक बार शिफ्ट करने में, हमारे पूरे मैट्रिक्स को वन टाइम शिफ्ट करने में हमें कितना टाइम लगेगा? हमें पूरे मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। हर एक एलिमेंट को एक एक शिफ्ट करना है, तो हमें पूरे मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। ट्रेवर्स करने में हमें कितना टाइम लगेगा? m इंटू एन, इतना टाइम लगेगा। और ऐसा हमें k टाइम्स करना पड़ेगा, इंटू के। हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? m इंटू एन इंटू के। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? हमारा मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा, जब हम शिफ्ट करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। और हमें कंपेयर किससे करना है? ओरिजिनल मैट्रिक्स से। तो हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स की एक कॉपी बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें कितना स्पेस लगेगा? m इंटू एन। तो हमारा स्पेस कितना लग जाएगा? m इंटू एन। इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? जो हमारी ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? अल्टीमेटली देखो, हमें के टाइम शिफ्ट करना है, और केवल रोज के एलिमेंट्स ही शिफ्ट होंगे। तो अल्टीमेटली हमारी ये जो रो है, ये आपस में शिफ्ट होती रहेगी। इसके एलिमेंट्स आपस में शिफ्ट होते रहेंगे। सेकंड रो के सेकंड रो में, थर्ड रो के थर्ड रो में। हर एक रो अल्टीमेटली इंडिपेंडेंटली काम करेगी, उसका किसी भी और रो पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स आपस में शिफ्ट होंगे। हम राइट शिफ्ट करें चाहे लेफ्ट शिफ्ट करें, आपस में शिफ्ट होंगे। सेकंड, हमें के टाइम शिफ्ट करना है। के टाइम शिफ्ट करने से क्या होगा? जैसे मैं इसको राइट शिफ्ट करूंगा तो ये वाला एलिमेंट मेरा यहाँ पर पहुंच जाएगा। ये वाला टू राइट शिफ्ट होके, साइक्लिक राइट शिफ्ट है, तो वन टाइम में या टू टाइम में यहाँ पहुंच जाएगा। मेरे एलिमेंट दो दो के डिफरेंस पर मूव होते जाएंगे। राइट में मूव होते जाएंगे, लेफ्ट में मूव होते जाएंगे। तो अल्टीमेटली मेरा शिफ्ट होने के बाद, के टाइम शिफ्ट होने के बाद, जो मेरे के डिस्टेंस पर एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। जैसे ये वाला टू मेरा राइट शिफ्ट हो गए यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो अगर मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स में ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम है, तभी तो ये यहाँ पर पहुंचकर इसके इक्वल आएगा और मेरा मैट्रिक्स सेम आएगा। अगर मेरे फाइनल मैट्रिक्स में एक भी एलिमेंट डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि वो सेम नहीं है। पूरे के पूरे मैट्रिक्स को सेम होने के लिए ये वाला एलिमेंट के टाइम्स रोटेट होकर जहां पर भी जाएगा, वो एलिमेंट ऑलरेडी इसके इक्वल होना चाहिए हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स में, तभी वो सेम हो सकता है। तो सिंपली हम क्या चेक करेंगे कि हमारे हर एक रो में के डिस्टेंस पर जो एलिमेंट है वो सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो ही हमारा मैट्रिक्स सेम बनेगा, अदरवाइज सेम नहीं बनेगा। और ये हम इंडिपेंडेंटली राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट इसको इग्नोर करके भी चेक कर सकते हैं। क्यों? जैसे राइट शिफ्ट में देखो, ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, प्लस के, इस वाले इंडेक्स के इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा? ये वाला एलिमेंट मेरा अल्टीमेटली यहाँ पर आएगा, यानी कि अगेन ये वाला एलिमेंट और इसका प्लस के वाला ये सेम होना चाहिए। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट के लिए आई, जो उसका इंडेक्स है प्लस के, इस वाले इंडेक्स पर हमारा एलिमेंट सेम होना चाहिए। और ये हम हर एक रो के लिए चेक कर लेंगे। अगर सबके लिए ट्रू आ रहा है तो हमारा फाइनल मैट्रिक्स सेम होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे मैट्रिक्स पर लूप लगाएंगे। पहले हमारी हर एक रो के लिए लूप लगाएंगे। उसके अंदर हमें क्या चेक करना है कि हमारा के डिस्टेंस पर एलिमेंट सेम हो। हम हर एक कॉलम पर लूप लगाएंगे और देखेंगे कि क्या इस रो का करंट एलिमेंट और करंट प्लस के, इस इंडेक्स का एलिमेंट हमारा सेम है या नहीं है। सेम है तो नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करो, अदरवाइज यहीं से फॉल्स रिटर्न कर दो। और क्योंकि हमारे रोटेशन साइक्लिक है, साइकिल को हम कैसे हैंडल करते हैं? जब भी हम एंड पर जाएंगे, हम इस कॉलम के एंड पर जाएंगे, तो अगेन हम स्टार्टिंग पर आ जाएंगे। साइकिल का मतलब यही हुआ। तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे? मोड एन से लेके। क्योंकि मोड एन से क्या होगा, जैसे मान लो हमारे कॉलम 5 है और हम लास्ट में पहुंच गए, तो 5 mod 5 कितना हो जाएगा हमारा? 0। हम जीरोथ इंडेक्स पर आ जाएंगे। तो इस मोड एन से हम साइक्लिक रोटेशन को हैंडल कर लेंगे। और लास्ट में अगर कहीं से भी फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ तो हम यहाँ से
ट्रू रिटर्न कर देंगे। अब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? हम सिंपली 2 लूप लगा रहे हैं, तो m इंटू n, और स्पेस हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी? O ऑफ 1। थैंक यू गाइस।